तो रीइंकार्नेट होगा, क्योंकि इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम लोग को पिछले बार दिखाया गया था। ये रेड वाले बंदी अपनी काट के बातें वगैरह सुन के और अपने नाइनटेल फॉक्स के वो सारे हरकतों को याद करते हुए क्या मतलब उसके बारे में समझे, यही उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब वहां से अपनी रेड वाली बंदी चाहते वक्त अपने गार्ड से लॉर्ड को ये शायद इनके ऑर्गेनाइजेशन का कोई लीडर होगा, उसका मतलब ओपिनियन क्या है ये जानना चाहता था। जो ओपिनियन उसने दिया भी क्या है कि उसने कहा कि अपने नाइनटेल फॉक्स इससे पहले कि वो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में और ज्यादा फेमस हो, उन लोगों को अपने नाइनटेल फॉक्स के साथ अच्छा रिलेशन बना लेना चाहिए। ये शायद बाद में एक बर्डन हो सकता है। तो यहाँ इस बात को सुन के अपनी इस रेड वाले बंदी को समझ में आ जाता है कि उसे मतलब अपने नाइनटेल फॉक्स को किस तरह हैंडल करना है। लेकिन अब वहां से सिंसप्ट के हम लोग को फिर से मुडांग माउंटेन के वो नीचे वाले हिस्से में दिखाया जाता है जहाँ पहली बार सामान अनलोड करते वक्त दिखाया गया था। तो वहाँ पे यारो अपने नाइनटेल फॉक्स के वो सारे मर्चेंट बॉडीगार्ड नहीं थे। जिस समय जब अपने बिगट टाइम मंक उससे पूछता है तब अपना नाइनटेल फॉक्स कहता है कि वो सारे मर्चेंट लोग चियन हजिन के मर्चेंट ग्रुप के अंदर जाने से पहले आसपास से कुछ जरूरी मटेरियल कलेक्ट करना चाहता। तो उसने उन लोगों को आगे जाने के लिए कह दिया। तब इस बात को सुन के इस तरफ अपने बिगट टाइम मंक नाइनटेल फॉक्स से पूछता है कि तो फिर हम लोग क्या घोड़ा गाड़ी में चढ़ के नहीं जाएंगे। जिस सवाल के जवाब में अपने नाइनटेल फॉक्स एक और सवाल पूछ लेता है कि क्या वो लोग अपने आप से चल के नहीं जा सकते। जिस सवाल को सुनकर उस तरफ अपने बिगट टाइम मंक कहता है कि तो फिर अपने नाइनटेल फॉक्स को इस बिगट टाइम मंक को उठा के ले जाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ ये लोग कैसे जाएंगे, ये डिस्कशन जब हो गया तब इसके बाद जाते वक्त पीछे से अपना सेकंड जनरेशन बंदा इन लोगों को पूछता है कि क्या वो लोग अभी निकल रहे हैं। जिसका जवाब तो ऑब्वियस है। तो अब यहाँ जब अपना नाइनटेल फॉक्स एक और बार इस सेकंड जनरेशन बंदे के सामने आता है तो मतलब कहता है कि अब क्या हो गया, तेरे वो अच्छे से धुलाई किए जाने वाले थोबड़े को लेके यहाँ माउंटेन के नीचे क्या कर रहा है। देख जो कहना है साफ साफ क्या है, क्योंकि मेरे को अभी एक काफी लंबा जर्नी करना है। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ इस बार अपने सेकंड जैसा बंदा गुस्सा नहीं था, वो हंसते हुए अपने नाइनटेल फॉक्स को शुक्रिया कहता है और कहता है कि उसकी वजह से अपने सेकंड जैसा बंदा एक नई मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कदम रखा है, इसके लिए एक और बार उसका शुक्रिया। लेकिन इस वक्त सुनकर उस तरह अपने नाइनटेल फॉक्स कहता है कि यहाँ तू तो ऐसे कह रहा है कि मैंने तेरी जान बचाई है। खैर छोड़ उस बात को और मिस्टर बिगट टैंग मंक चल मेरे साथ। तो यहाँ जाते वक्त अपने सेकंड जैसा बंदा अपने बिगट टैंग मंक को भी केयरफुल रहने के लिए कहता है। उस तरह अपने बिगट टैंग मंक भी जल्दी से हील करने वाले वॉइस को कह के वहां से जाते वक्त अपने बिगट टैंग मंक नाइनटेल फॉक्स से पूछता है कि मैंने सोचा था तू उस सेकंड जैसे बंदे के साथ कुछ मतलब गुड टर्म में नहीं है, लेकिन ये क्या मैं देख रहा हूँ, मैंने क्या कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है। जिसका जवाब ऑब्वियसली अपने नाइनटेल फॉक्स देने वाला नहीं है। लेकिन अब इस तरह अपने सेकंड जनरेशन बंदा मन में सोच रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो अपने नाइनटेल फॉक्स ने सच्चे मुच्चे में उसकी जिंदगी को बचाया है, तो वो ग्रेटफुल है। तो अब वहां से सट के हम लोग इनके बाहर दिखाया जाता है जहाँ से अपने नाइनटेल फॉक्स बाहर निकलते वक्त कहने लगता है कि उसने सोचा नहीं था इस तरह की डिलीशियस खाना मिलेगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह में बिगट टाइम मंक कहता है कि ये बात तूने सही कहा, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है पता है, ये इनका खाना तेरे को टेस्टी इसलिए लगा क्योंकि तू मुडन क्लैन में इन कुछ दिनों में रह के जिस तरीके खाना खाया ना उसके कंपेयर में ये खाना सही था, इसलिए तेरे को ये खाना और ज्यादा टेस्टी लगा। तब इस बात को सुनकर उस तरह नाइनटेल फॉक्स कहता है तू सच सही कह रहा है। लेकिन अब वहाँ अपने रेड पलेबंदी घोड़ा गाड़ी लेके आ गया है। जिस चीज को देख के उस तरह में बिगट टाइम मंक कहता है अरे तू वो मून पैलेस का मास्टर नहीं है, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया पता है। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने रेड वाली बंदी के थे कैसे लग रहे तुम लोग चियन हजिन मर्चेंट ग्रुप में जा रहे हो, तो मैं क्यों ना तुम लोग को छोड़ दूं। तब यहाँ अपने नाइनटेल फॉक्स फाइनली इस गार्ड वाले बंदे का चेहरा देख लेता है, क्योंकि यार उसने स्पाई करते इसे महसूस तो किया था लेकिन चेहरा को नहीं देखा था, लेकिन अब दिख गया। इसलिए वो बाहर मैंने पूछता है कि वो सच्चे मुच्चे में अपने घर वापस जा रहा है, लेकिन उन लोगों ने इन दोनों को रोका क्यों। इस बात को सुन के अपने रेड वाले बंदी के थे कि उसका भी उसी रास्ते में कुछ बिजनेस पड़ेगा, तो वो लोग क्यों ना इसके घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाए। तो अब इस बात को सुन के उस तरह बेगट टैम तो मतलब फ्लैट वाले बातें करते हुए कहता है कि सेना बदर चलिए चलिए, इस तरह का अपॉर्चुनिटी का हम लोग को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम लोग का खाना खा के एक दिन पेट फुल हो गया है, तो क्यों ना बाकी का सफर हम लोग कैरेज में बटकी करे। लेकिन अब इस बात को सुन के उस अपना नाइनटेल फॉक्स पीछे मुड़ के जाते हुए कहता है कि बेगट टैम मंक तू जा आराम से कंफर्टेबली बैठ के बाकी का सफर को तय कर, लेकिन मैं नहीं जा रहा। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने बेगट टाइम मंक अपने नाइनटेल फॉक्स का ही पीछा करते हुए कहता है कि सीने बदर आप अगर कैरेज में जाके बैठेंगे आपका कोई क्या सीन निकल आएगा क्या।
लेकिन अब इस बात को सुन के अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि उसका ऑलरेडी सिंग निकल चुका है, वो अगर कैरेज में बैठेगा तब वो सिंग छप्पर फाड़ जाएगा। तब अरे यहाँ इन बातों को सुन के अपने रेड वाले बंदी के चेहरे को देख रहे हो, लेकिन यहाँ मतलब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता है, इसलिए वो इन लोग के साथ ही जाते हुए कहता है कि एक्चुअली वो भी इस तरह के घोड़ा गाड़ी के कैरेज को ज्यादा पसंद नहीं करता है, और वैसे भी ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो वो लोग ऐसे ही चल के जा सकते हैं। लेकिन अब इस बात को सुन के उस अपने नाइटल फॉक्स कहता है कि कौन चलने वाला है। यहाँ इस बात को ठीक से अपने रेड वाली बंदी प्रोसेस कर पाता उससे पहले अपना नाइटल फॉक्स इस बेगट्टे मंक को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लेता है और बाएं हाथ के लिए अपनी इस रेड वाले बंदी को पूछता है कि क्या वो इस फ्री राइड को लेना चाहेगा। तो यहाँ यार जैसे कि देख सकते हो उस तरफ अपने बेगट्टे मंक का कोई शर्म नहीं है, ये चीज तो हम लोग को पहले से पता है। लेकिन इस तरफ जब अपने रेड वाली बंदी कंफर्म कर लेता है कि अपना नाइटल फॉक्स इसी तरह सफर करने वाला है, तब मतलब अपने रेड वाले बंदी डिनाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि यार मतलब समझ ही रहे हो ना। तो यहाँ जब रेड वाले बंदी डिनाई करता है तब अपना नाइटल फॉक्स चल के वहां से जाने लगता है। लेकिन अब इस चीज को देख के उस तरह अपना रेड वाले बंदी मन में सोच रहा है कि अगर कोई पागल होगा तभी, मतलब जिसका उसके शर्म वगैरह नहीं होगा, तभी अपने नाइटल फॉक्स इस तरह जाना मतलब एग्री करेगा। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखे जाता है वो दोनों फिर से अपने नाइटल फॉक्स के दोनों हाथों में इस तरह बैठ गए, इनके अलग दोनों हाथों में 2 बाजार की बैग लेके अपना नाइटल फॉक्स चलने लगता है। तेवर यहाँ अपनी रेड वाली बंदी मन में सोच रहा है कि मैं नहीं जानता, मेरे को यार मिशन दिया गया है इसके साथ ट्रेवल करने का, तो मैं करूंगा कैसी भी हालत में क्यों ना हो। लेकिन अब उस तरफ अपने बिगट्टे मंक अपनी पुराने टाइप जर्नी में न्यू पार्टनर को कहता है कि ऐसा एक्सपीरियंस ट्रेवलर उसका अपने बिगट्टे मंक कुछ एडवाइस देना चाहेगा, और वो ये है आंखें जितना बंद करके रखा जा सकता है उतना आंखें वो बंद करके रखे और नाक से सांस ले, वरना तेजी से चलने वाले इस राइड में सिर्फ हवा इतने ज्यादा फोर्स उसके मुंह के अंदर घुसेगा ना, उसको मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। और इस बात को सुन के उसने अपने रेड वाली बंदी सिर्फ मन में एक ही चीज सोचता है कि ये कितना एम्बेरसिंग है। तब इसी के साथ उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स इन दोनों को कहता है कि कुर्सी की पेटी टाइट कर लो क्योंकि हम लोग लॉन्च होने वाले हैं। यहाँ जैसे कि देख सकते हो अपने नाइटल फॉक्स ने जी की मदद से ये जो छलांग मारा उसका रिजल्ट हमको यहाँ पे अपनी इस रेड वाली बंदी को दिखा के होती है, जाके उसे यार जिसके मतलब देख रहे हो हरदम उल्टी हो रहा है। जिस चीज को देखते हुए इस तरफ अपने बेगट्टे मंक कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तेरे साथ अभी क्या गुजर रहा है, वो मेरे साथ भी गुजरा था इसलिए मैंने तेरे को वार्न भी किया था। तो अब यहाँ यारो अपनी रेड वाली बंदी इन बातों का अगर जवाब देगा ना तब वो मतलब खुद ही को गाली देने वाला ऐसा कांड हो जाएगा। लेकिन यहाँ वो अपने मन में सोच रहा है क्या उस लेवल में पहुंचने वाले बंदे इतने फास्ट होते हैं क्या। यहाँ इस बात को सोचते अपनी रेड वाली बंदी अपने नाइटल फॉक्स की तरह भी देख रहा था, इसलिए अपने नाइटल फॉक्स इससे पूछता है क्या वो ठीक है। जिस बात को सुन के अपने रेड वाली बंदी कहती है कि यंग मास्टर आप हम दोनों को इस तरह लिए हुए इस तेजी से दौड़े हैं, इसका बावजूद आप तो जरा सा भी थके नहीं है। लेकिन अब इस बात को सुन के उसने अपने नाइटल फॉक्स कहता है कि मैं आप दोनों की कंसेंट के लिए धीरे से दौड़ा था। लेकिन अब इस बात को सुन के उसने अपने रेड वाली बंदी भी मन में सोच रहा है कि मेरे को इस तरह बाजार की बैग की तरह ट्रीट करके आप क्या ऐसा कहने की कोशिश करे तू मेरे बारे में कंसर्न है इसलिए तूने जानबूझ के स्लोली दौड़ा। सही है सही है, ये बात सोच ही रहा था। तभी अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि रेड वाले बंदी हम लोग का पीछा जो बंदा कर रहा है ना उसके लिए एक लेटर वगैरह लिख दीजिए, क्योंकि हम दोनों इवेंचुअली एक ही जगह पे जाने वाले हैं, तो उसे पीछे आने के चक्कर में जान की बाजी नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसी सीन के बाद जैसे कि देख रहे हो अपने गार्ड वाला बंदा बाहर से छलांग फलांग मार रहा है, अपने मतलब सारी स्ट्रेंथ वेंथ लगा के अपने नाइटल फॉक्स का पीछे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये पीछा करके अपने नाइटल फॉक्स को पकड़ नहीं पाएगा। तो वहां से संसेप्ट के हम लोग को वर्ल्ड मैनर का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ जो लोग पार्ट 1 से स्टोरी को फॉलो करते हुए आ रहा है ना उन लोग को पता होगा अपनी चियोन हाजिन का जो मर्चेंट ग्रुप है उसके साला अलग अलग ट्रांसलेटर ने अलग अलग मतलब नाम चेंज किया है, लेकिन अभी उस मतलब चियोन हाजिन मर्चेंट ग्रुप को वर्ल्ड मैनर कहा जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ चियोन हाजिन के मर्चेंट ग्रुप भी कहूंगा, ठीक है ना। तो अब इस सीन के बाद हम लोग को अपने नाइटल फॉक्स के फादर को दिखाया जाता है, जो कि अपने नाइटल फॉक्स को देखते हुए कहता है कि ऐसा क्यों है, तो जब भी बाहर जाता है तब किसी न किसी को आप वापस लेके ही आता है। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ नाइटल फॉक्स इस रेड वाले बंदी को कहता है कि सरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी। जिस बात को सुन के ऑब्वियसली अपनी रेड वाले बंदी सिरेन नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने नाइटल फॉक्स के फादर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ वो अपने मन में सोच रहा है इस बार अपने नाइटल फॉक्स ने एक बंदी को लेके आया है। लेकिन अब इस तरफ
अपने रेड वाले बंदी अपने मतलब नाइन टेल फॉक्स के फादर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करके मन में सोच रहा है कि जैसे कि मतलब रूमर है अपने नाइन टेल फॉक्स का फादर पहली मुलाकात में ही दिखने में हमेशा एक डिग्निफाइड, जेंटल और काइंड मैन लगेगा, लेकिन उसी का सन एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। तो यहाँ इस मन की बात के दौरान उस तरह जैसे कि देख रहे हो अपना नाइट टेल फॉक्स का फादर उसके सर्वेंट को बोल देता है कि हम लोग का बात करने का एक जगह तैयार कर लो। तो यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लोग का वही दिखाई जाता है जाके अपने नाइट टेल फॉक्स का फादर इस रेड वाले बंदे से पूछता है कि उसका मुलाकात अपने नाइट टेल फॉक्स से कब कहाँ कैसे हुआ। जिस बात को सुनकर उस तरफ पहले अपने नाइट टेल फॉक्स बोल देता है कि उसने बस बाई चांस मिल लिया है, जैसे कि मतलब वो बिगड़ते मंक के साथ मिला था वैसे ही इसके साथ भी मिल लिया है। तब इसके बाद अपनी रेड वाले बंदी आगे कुछ कह पाता उससे पहले फिर से अपना नाइट टेल फॉक्स कहता है कि हम लोग इधर उधर के बात कर रहे थे, तभी उसी दौरान अपनी इस रेड वाले बंदी ने कहा कि पुआन में यानी कि चियान हाजिन ये मर्चेंट ग्रुप है जिसका वर्ल्ड मैनर कहा जा रहा है। इससे पहले भी साले कई सारे नाम दिए थे, वो पुआन मतलब नाम याद रखने यारो, पुआन इस जगह पे इनके मर्चेंट ग्रुप का हेडक्वार्टर है और अपने नाइट टेल फॉक्स का घर भी। तो यहाँ पे अपनी इस रेड वाले बंदी का कुछ बिजनेस था, इसलिए ये दोनों एक साथ ही आ गए। तो अब इस वक्त को सुन के इस तरफ नाइट टेल फॉक्स का फादर इस रेड वाले बंदे से पूछता है कि यहाँ वो अगर आ गया है तो क्या उसके पास यहाँ रहने के लिए पहले से कोई प्रिपरेशन है, मतलब कोई इन वगैरह में कहा गया है कि पहले ही। जिस वक्त सुनकर उस तरफ ने रेड वाली बंदी कहती है कि जबकि वो अभी भी आया है तो ऐसा उसके पास कोई प्रिपरेशन नहीं है। इस वक्त सुनकर ऑब्वियसली उस तरफ नाइट टेल फॉक्स का फादर कहता है क्यों ना वो इनके चियान हाजिन मर्चेंट ग्रुप में ही रह जाए। अब यार इसको मैं वर्ल्ड मैनर कहूँ या चियान हाजिन के मर्चेंट ग्रुप कहूँ ये कौन नहीं बताना, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं कभी कभार वर्ल्ड मैनर कह दूंगा, इसका मतलब समझ लेना, ठीक है ना। तो अब अपनी रेड वाली बंदी इस बात को सुनकर कहता है कि क्या ये कोई असुविधा की बात नहीं हो जाएगी। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपने नाइट टेल फॉक्स का फादर कहता है कि असुविधा की क्या बात है, आप मेरे सन का दोस्त थे इसलिए आप ऑलवेज वेलकम है। अगर आपको कंफर्टेबल फील ना हो तो हम लोग कहीं और भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब उस तरफ जो अपने रेड वाली बंदी को दिखाया जाता है वो अपने मतलब नाइट टेल फॉक्स के फादर को शुक्रिया तो कहता है, लेकिन यहाँ अपने मन में सोच रहा है कि उसका एक प्लान ही था किसी न किसी बहाने से यहाँ पे रहने का। लेकिन अभी जो नाइट टेल फॉक्स ने फादर ने कहा इससे उसका काम काफी आसान हो गया। इसके बाद वो आगे अपने मन में सोच रहा है कि एक अनजाना व्यक्ति को अपने घर में इस तरह वेलकम करना बिना किसी सस्पिशियस के, उसके ऊपर से अपने नाइट टेल फॉक्स का ये वाला एटीट्यूड, ये तो बस यही शो करता है कि वो मैनर मास्टर को काफी ज्यादा ट्रस्ट करता है। लेकिन अब यहाँ इस बात के दौरान अपना जिम वाला बंदा यहाँ अपने नाइट टेल फॉक्स के फादर के पास दौड़ते हुए कहते हुए आता है कि माय लॉर्ड हम लोग के पास बड़ी मुसीबत हो गई। तो एक किस तरह की प्रॉब्लम की बात एक गेस्ट के सामने ना कहने की मतलब कोशिश कर रहा था, लेकिन इस तरह अपने नाइट टेल फॉक्स के फादर ने कहा कि कोई ना मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम होगा। जिसका जवाब अपने जिम वाला बंदा कान में लेकिन जगह देता है कि हुनान जन ब्रांच में इन लोग के 3 बंदे मर गए। तब इस बात को सुन के उस तरफ नाइट टेल फॉक्स का फादर कहता है कि इन दी एंड वो लोग लाइन को क्रॉस कर ही दिए। इसका मतलब अपने नाइट टेल फॉक्स का फादर अवेयर था कौन क्या कर सकता है, तो उसने वो चीज कर दिया, यानी कि उन 3 बंदों को मार दिया ना। लेकिन इस तरह अपने नाइट टेल फॉक्स को भी अंदाजा लग जाता है कि अगर ये कांड हुनान उस मतलब ब्रांच में हुआ है ना तब कौन कर सकता है। लेकिन इस तरह अनएक्सपेक्टेडली अपने रेड वाले बंदी पूछ लेता है कि भाई क्या एनी चांस वो कारनामा हॉन्सन मास्टर ने किया है। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हो इस बात को सुन के उस तरह अपने नाइट टेल फॉक्स का फादर हैरान होता है, इसलिए वो पूछता है कि इस चीज के बारे में उसे कैसे पता है। जिसका जवाब अपने रेड वाले बंदी देते है कि रिसेंटली फॉरेस्ट किंग जैसन चक कई सारी सिटियों में बिजनेसेस खोलना शुरू कर दिया है। तो शायद ये कांड होने का वजह सिटी के अंदर वर्ल्ड मिनर की बिजनेस टेरिटरी और फॉरेस्ट किंग के बिजनेस टेरिटरियों को बढ़ाने के चक्कर में हुआ है। यह बोलने के बाद अपनी रेड वाली बंदी पूछता है क्या उन लोगों ने नेगोशिएशन की बात किया था। जिसका रिप्लाई अपना जिम वाला बंदा देता है कि ऑब्वियसली उन्होंने किया था लेकिन फॉरेस्ट किंग ने रिफ्यूज कर दिया था। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने रेड वाली बंदी कहती है कि जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था वो लोग शायद सोच रहे उनका ये पहली सिटी में बिजनेस चलेगा, तो अगर वो लोग नेगोशिएट करेंगे ना तब उनकी स्टैंडिंग कमजोर सो होगा वर्ल्ड में। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने जिम वाला बंदा कहता है कि ये लोग नेगोशिएट कर ना पाए इसलिए उन लोगों ने कई सारे मेजरमेंट पहले से ही ले लिए। हालात तो ऐसा है इनमें से कोई भी बंदा माउंटेन के अंदर अपना कदम भी नहीं रख सकते। तब इस बात को सुन के फिर से इस तरह अपने रेड वाले बंदी समझ जाता है कि वो लोग बैटल एरे इस टैक्टिक को अपना रहे। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना नाइट टेल फॉक्स का फादर हैरान हो जाने वाले एक्ट को छोड़ के सीरियसली कहता है कि ये लोग सच में इस तरह के पेटी टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है जिससे हम लोग थक हार के हुनान से अपना कदम पीछे हटा ले। लेकिन अब इस तरफ अपना बेगट्टे मंक सरप्राइजिंग सोल्यूशन देता है कि अगर वो लोग बैटल टैक्टिक्स को अपना रहे हैं ना
तब उसके पास एक सोल्यूशन है। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ नाइटिल फॉक्स का फादर विगत टाइम मंक से मतलब पूछता है कि उसने तो कहा था वो एक वंडरिंग मंक है जो दुनिया में कदम ही रखा है सीखने के लिए, वो इस मामले में कैसे हेल्प कर सकता है भला। जिसका जवाब उस तरफ नाइटिल फॉक्स देता है कि वो गारंटी देता है अपने विगत टाइम मंक से टैक्टिक जरूर से काम आएगा, क्योंकि उसने पर्सनली विटनेस किया है। अब यार यहाँ मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है गु अजय करके नाम है। मेरे क्या थोड़ा सा याद है वो गु अजय नाम नहीं था, लेकिन जो बैटल टैक्टिक और जो मतलब टैप्स वगैरह अब इस रेड वाले बंदी के घर में बिछा हुआ था ना, उसको बिछाने वाला बंदा काफी ज्यादा फेमस है। इस वजह से उस तरफ अपना जिम भी पहचान लेता है कि वो बंदा कौन है। लेकिन ऑब्वियसली अपने बिगट टाइम मंग ने उस बंदे के हर एक टैक्टिक और टैप्स को प्लग झपटते मतलब निपट दिया था। और ये बात बोलते हैं उस अपने नाइटिल फॉक्स इस मतलब रेड वाले बंदी की तरफ भी देख रहा था, जो कि एकदम मतलब चुप है, क्योंकि स्पाई लोगों को ज्यादा बात करना उनके अपनी प्रोफेशन के ऊपर घातक बार होता है। तो मतलब कुछ नहीं कहता, लेकिन इस तरफ अपने बिगट टाइम मंग कहता है कि वो उतना तो स्किल नहीं है उन बंदों के कंपेयर में जो बंदे बैटल टैक्टिक्स को रोज ही प्रैक्टिस करते, लेकिन उसका हेल्प जरूर से काम आएगा, इस बात की तो गारंटी है। तो अब इस बात के दौरान अपने रेड वाले बंदी मुंह खोल के कहता है कि क्यों ना वो लोग फॉरेस्ट किंग को ही माउंटेन से नीचे आने के लिए मजबूर कर दे, तब वो लोग तो मतलब फ्रीली कॉन्वर्सेट कर पाएंगे ना। जिस वक्त सुन उस तरफ अपने नाइटिल फॉक्स का फादर कहता है कि अगर ऑफकोर्स ये पॉसिबल होगा तो वो मतलब क्यों ना करे। जिस चीज को सुनकर उस तरफ अपने रेड वाले बंदी बड़ी पाउड वाला चेहरा बनाते हुए कहता है कि उसके पास कुछ ऐसे वे है जिससे फॉरेस्ट किंग को माउंटेन से नीचे लाने में मैं मजबूर कर सकता हूँ। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना नाइटिल फॉक्स कहता है कि अपनी रेड वाले बंदी के लिए ये कुछ मतलब बर्डनसम काम नहीं हो जाएगा अगर वो वर्ल्ड विनर पे असिस्ट करे तो। अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने रेड वाले बंदी कहती है कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मतलब वो वर्ल्ड विनर के असिस्ट करे। वैसे भी इससे ज्यादा बड़ा कंसर्ट तो फ्यूचर का है ना। जिस बात को सुनकर उस तरफ नाइटिल फॉक्स भी वही मतलब मिस्चीवियस वाला स्माइल देते कहता है कि फ्यूचर, हाँ। जिस चीज को देख के उस तरफ रेड वाले बंदी भी मुस्कुराते कहता है हाँ फ्यूचर। लेकिन अब वहां से सेंस उठ के हम लोग अपनी इस रेड वाले बंदी के बॉडीगार्ड टेबल वाले बंदे को देखा जाता है, जिसका भाई हालात एकदम ही पतला है। उसका मतलब देख रहे हो वो अपने पूरी स्ट्रेंथ से दौड़ने के बावजूद भी वही भी मतलब हाफ पे बैठ गया है, उस तरफ मतलब शाम भी हो गया है। लेकिन अब वहां से सेंसर के हम लोग को हमारे नाइटिल फॉक्स और जिम को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों के पिछले बार के डिस्कशन और प्लान को ये दोनों अब डिस्कस कर रहे कि उन लोगों के प्लान के मुताबिक तो ये लोग फोर्स का इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर अपना दबदबा और उनको हर्ट करके चीजों को अकम्प्लिश करना चाहता है। ये तो मतलब अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन अब इस वक्त सुनकर उस तरफ ने जिम वाला बंदा कहता है कि एटलीस्ट वो लोग कहाँ लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए ये तो जानता है ना। लेकिन अब उस तरफ वो बैंडिट्स लोगों का मतलब जो फॉरेस्ट किंग के इस तरह के एक्शन का वजह अपने नाइटिल फॉक्स का वो ऐसो क्लैन के मतलब जो बैंडिट्स लोग को वाइट आउट कर दिया ना, वो हो सकता है, लेकिन सिर्फ वही इकलौता चीज इस चीज को ट्रिगर नहीं कर सकता। तब इस वक्त सुनकर उस तरह अपने नाइटिल फॉक्स का फादर पूछता है कि तेरे कहने का मतलब ये है अपने नाइटिल फॉक्स वो जो मतलब ट्रेडिशन चला रहा है कि बैंडिट्स लोग का हफ्ता देना पड़ेगा तभी वो लोग रास्ता खोलेंगे और इन लोग का ट्रेड चलता रहेगा, ये जो चीज अपना नाइटिल फॉक्स ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस वो फॉरेस्ट किंग इस तरह दिखा रहा है। हाँ, जिस बात को सुनकर उस तरह अपने जिम यस कहता है। लेकिन अब इस बात को सुनकर अपने नाइटिल फॉक्स का फादर कहता है कि सच तो ये है वो खुद भी इस चीज के बारे में अभी तक मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 5 साल पहले एक लिटिल ब्रैट जो कि बिस्तर पे मरने वाला था वो अचानक से मार्शल आर्ट सीखने लगा, और सीख के देखो किस तरह क्या क्या बवाल खड़ा कर दिया। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना जिम एकदम ये तो सही बात कहता है कि अपने नाइटिल फॉक्स के फादर को इस तरह अनजाना एक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि खुला खुला एक बार के लिए बात कर लेना चाहिए। तब इस बात को सुनकर उस तरफ नाइटिल फॉक्स का फादर भी कहता है कि हाँ सही कह रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या मैं सच में इस तरह खुला खुला ही बात करूँ या मुझे कुछ कोड पैच करके मतलब बात करना चाहिए। तो वहां से सेंसर के यहाँ पे ऑब्वियसली अपने नाइटिल फॉक्स को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज के बारे में सब कुछ जानता है कि उसका फादर इतने बड़े एक मर्चेंट ग्रुप का हेड है, तो वो मतलब इतने काइंड और नाइव बंदा तो नहीं हो सकते ना, जैसे कि मतलब हमेशा एक्ट करता है। लेकिन अब वहां से सेंसर के हम लोग का अगले दिन के सुबह को देखा जाता है, जाके अपने नाइटिल फॉक्स ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, और उसके सामने ये 5 ब्लॉक्स है जिसका कि वो टेलीकिनेसिस की मदद से पहले तो एक मतलब ब्लॉक्स गिराता है, लेकिन उसके बाद अपना हाथ का जेस्चर दिखाते हुए वो 5 के 5 ब्लॉक्स को ही उठा के ये दूर फेंक देता है। जिसके बाद जैसे कि यार देख रहे हो यहाँ पे अपना नाइटिल फॉक्स जैसे कि नींद से उठ रहा है। कितना इजी था ये।
तो ऐसे ही अपने नाइटल फॉक्स की प्रैक्टिस चलता है। इस सीन के बाद हम लोग को अब फिर से अपने नाइटल फॉक्स को ही दिखे जाता है, जो कि इस तरह मतलब छत के ऊपर सोते हुए कह रहा है कि अपना ये घर होना उसका मतलब कुछ मजा ही कुछ अलग है। तुम अपने घर में किसी भी तरह से स्टेचिंग कर सकते हो, जब भूख लगे तब खाना खा सकते हो, जहाँ सोने की मन करे वहीं पे सो सकते हो। यहाँ पे तुम्हें कोई ऐसा बंदा भी नहीं मिलेगा जो तुम्हारे साथ लड़ाई के लिए हमेशा ईगर रहते हैं। ये बोलने के बाद अपना नाइटल फॉक्स आगे अपने मन में सोच रहा है कि वो जब इस बॉडी में पहली बार आया था वो मतलब एकदम शौक था, उसका तो मन चलता इस बॉडी का मतलब ओरिजिनल ओनर को मार देता। लेकिन अभी वो बाहर कहता है कि इस बॉडी को उसे देना एक ग्रेट चॉइस था। गड्ढा यानी कि मतलब बुद्धा को शुक्रिया कह रहा है। तो अब वहां से सिंसट होके हम लोग को हमारे बिगड़ टाइम मंक को देखा जाता है, जो कि प्लान्स वगैरह को देख के सजेस्ट कर रहा है कि इस जगह पे इस फॉर्मेशन काफी ज्यादा टफ है, तो यहाँ उलझाना नहीं चाहिए। इसके अलावा इन लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए एक जगह छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरह के बात है वो लोग को समझा रहा है। तभी उस तरफ दरवाजे पे और नाइटल फॉक्स आके इन लोग को पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, जिसके जवाब में उस तरफ ने बिगड़ टाइम मंक कहता है कि वो सुप्रीम एस्पेन के फॉर्मेशन को चेक कर रहा है और वनरेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बता रहा है। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स पूछता है कि वो एक कर ही क्यों रहा है, जिसके जवाब देते हैं अपना बिगड़ टाइम मंक पूछता है क्या वो इस बात को नहीं जानता। तो मतलब क्या न्यूज की बात किया गया है, इस चीज के बारे में बताया नहीं गया। लेकिन अब वहां से संसट के हम लोग को ये फिर से डिनर टेबल की मीटिंग को दिखाया जाता है, जिसमें कि एक और बार अपने रेड वाले बंदी बातों को समझा रहा है। जिस चीज को सुनते हुए इस तरह अपने नाइटल फॉक्स मन में सोच रहा है कि ये रेड वाली बंदी जब से अब यार यहाँ राइटर या नहीं तो ट्रांसलेटर ने यानी तो वेबसाइट किसी और वेबसाइट से उठा के अपने वेबसाइट में डाल रहा है, इस वजह से ये जो अपने नाइटल फॉक्स का जो चियोन हाजिन मर्चेंट ग्रुप है या वर्ल्ड मैनर है या अभी सुप्रीम एसोसिएशन है, इस चीज का मतलब क्लियर ही नहीं है, अलग अलग साला नाम दिए जा रहा है। तो इसलिए मैं एक और बार चियोन हाजिन का मर्चेंट ग्रुप ही कहूंगा। अगर मतलब फिर से मैं वर्ल्ड मैनर या इस तरह के मतलब सुप्रीम एसोसिएशन कह दूं तो मतलब समझ नहीं यार। तो यहाँ वही अपना नाइटल फॉक्स मतलब सोच रहा है कि जब से रेड वाली बंदी इनका मतलब सुप्रीम एसोसिएशन में आया है, वो इस मतलब एसोसिएशन का अपना घड़ी बना लिया है। वो तो मतलब हर एक मामले में अपना टांग अड़ा रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है, प्लानिंग वगैरह कर रहा है। जिसके बाद हम लोग को एक और दिखाया जाता है वो किस तरह अपने नाइटल फॉक्स के फादर को प्लान समझा रहा है। जिस चीज को देखते इस तरह अपने नाइटल फॉक्स फिर सोच रहा है मन में कि क्या ये रेड वाली बंदी अपने आप को इस घर का मतलब रेसिडेंट बनने के बारे में सोच रहा है। उसे मतलब याद आ रहा है किस तरह सोमी इसके पीछे पीछे फॉलो करता है और मतलब इसको सिस्टर भी कहता है। लेकिन एक्चुअल बात तो ये है अपने नाइटल फॉक्स को पता है इस रेड वाले बंदी की एक्चुअल पर्पस क्या है। लेकिन उस तरफ रेड वाले बंदी के मतलब कहने के बताते उनको एक ट्रांसेंडेंट वाले मास्टर चाहिए। इसके बाद हम लोग को कॉन्वर्सेशन में दिखाया जाता है और वो बिगड़ टाइम मंग ने जो मतलब कहा था ना कि अपने नाइटल फॉक्स ने क्या न्यूज नहीं सुना है, उस न्यूज का भी सुनाया जाता है, जहाँ की सेंट्रल फिल्म के अंदर वन ऑफ द टॉप 5 एसोसिएशन में से एक एसोसिएशन को थीप्स कोर्ट ने मतलब रॉबरी कर लिया है, जिस वजह से अभी पूरा मार्शल वर्ल्ड काफी झटके में है। उस तरह जिस एसोसिएशन के साथ यह हुआ है वो मतलब कुछ ज्यादा लज्जित है, उसके साथ जुड़े एसोसिएट मतलब जो फैमिली से वो भी। इसके अलावा इस मैटर में मुड़िम अलायंस के बंदे लोग भी घुस गए हैं, जो कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बंदे लोग को भेजे हैं। इसके अलावा अपने इस नाइटल फॉक्स के फादर को उन लोगों ने एक लेटर भी भेजा है। तब इस बात को सुन के उससे अपने नाइटल फॉक्स पूछता है तो क्या आप इसलिए हमारे फैमिली के डिफेंसिव फॉर्मेशन वगैरह को उस बिगड़ टाइम मंक को दिखा रहे थे क्या। जिस बात को सुनकर उस तरह बना नाइटल फॉक्स का फादर कहता है कि वो लोग क्या सचमुच में सेफ रहेंगे, जबकि उसके मतलब पास ही में टॉप 5 पीक एसोसिएशन में से एक एसोसिएशन ऐसे ही लूट गए। तो वैसे कंडीशन में इनके जो मर्चेंट एसोसिएशन है जहाँ की एक्चुअली बहुत सारे पैसे सर्कुलेट होते हैं, जमा होते हैं, उनको लूटने नहीं आएगा क्या। तब इस बात को सुनकर उस तरह अपने रेड वाली बंदी कहती है कि वो लोग शायद इस चीज को ट्राई कर चुके हैं, इसलिए तो एसोसिएशन के बंदे लोग अपने इन्वेस्टिगेट करने के लिए बंदे लोग को भेज रहे हैं। और क्या आप एम्परर से इस तरह बात कर चुके हैं। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना मतलब नाइटल फॉक्स का फादर कहता है कि उसे शायद क्या करना चाहिए। लेकिन अब इस बात को सुनकर इस तरफ अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि रेड वाली बंदी मेरे फादर को इस तरह डरा मत, अपने को बस क्या करना है, उस चोर को अगर मैं पकड़ लूं तब सारा कांड खत्म हो जाएगा ना, तो मैं जाके उस चोर को पकड़ के आता हूँ। ये बोलते हैं अपना नाइटल फॉक्स उस मीटिंग से चला आता है। लेकिन अब वहां से सनसेट के हम लोग को फिर से सोमी को दिखाया जाता है। मतलब यहाँ अपने नाइटल फॉक्स कहता है कि उसे कभी कभी लगता है कि उसके पास भी एक सिस्टर होना चाहिए। और जो मतलब रेड वाली बंदी है ना, वो बेहद कुछ जानता है और अपने सोमी के बेहद अच्छा ट्रीट करता है।
तब यहाँ इससे पहले अपना स्वामी मतलब और भी ताड़ी अपने रेड वाले बंदी के कर पाता, उससे पहले अपना नाइट फॉक्स कहता है कि उसे डिसीव किया जा रहा है, तेरे को पता नहीं वो रेड वाले बंदी कितना कैलकुलेटिव बंदी है। तब इस वक्त सुन के उस तरह मतलब सोमी पूछता है कि तो फिर उस रेड वाले बंदी को अपने घर पे क्यों नहीं लाया, जिसके जवाब में अपना नाइट फॉक्स कहता है कि उसने किसी को नहीं लाया है बल्कि वो रेड वाले बंदी खुद आया है। तब इस वक्त सुन के उस तरफ सोमी हंसते पूछता है तो क्या इसका मतलब मैं ये समझ लूं वो रेड वाले बंदी भैया को पसंद करते हैं। तब इस बात को सुन के अपनी नाइट फॉक्स के चेहरे को देख रहे हो, वो मतलब कहता है क्या बकवास की बात कर रहा हो तू। लेकिन इस रिएक्शन को देख के उस रसोमी और भी ज्यादा हंसते कहता है कि कुछ न कुछ मामला तो जरूर है, वरना क्यों वो रेड वाली बंदी तुम्हारा पीछा करते करते हमारे घर पे आ जाएगा। मैं बेट करता हूँ वो रेड वाले बंदी तुम्हारे अंदर काफी इंटरेस्टेड है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह नाइट फॉक्स खुद को कंपोज करके कहता है कि वो रेड वाले बंदी उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि वो जब पावर विल्ड करता है उसमें इंटरेस्टेड है। जिस बात को सुन के उस तरफ सोमी भी वही मतलब मिस्chievously कहता है कि मेरे को नहीं लगता भैया आपके अंदर पावर में वो इंटरेस्टेड है। जो भी हो फिलहाल के लिए मैं तो सोच रहा हूँ आपका उस रेड वाले बंदी को शादी करना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ जैसे मतलब दिख रहे हो इन बातों को सुनते हैं अपना नाइट फॉक्स कुछ मतलब कहता भी नहीं है, वो मतलब गुस्से में दांत पर पीस रहा है। चलते हुए सोमी को एकेडमिक गेट तक एस्कॉर्ट कर दिया। तब वहां से इंस्पेक्टर के हम लोग को यहाँ पर से वही चियान हजन मर्चेंट को या नहीं तो वोल्ट मेरा कसन दिखाई जाता है, जिसके गेट के बाहर अपना नाइटल फॉक्स जब आता है अपने नाइटल फॉक्स को पूछता है क्या उसने यंग लेडी को एकेडमी तक एस्कॉर्ट कर दिया। जिसके जवाब में अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि एनआईन बंदे की तरह फालतू सवाल मत पूछ, और पहले तो यह बता इस वक्त पे इस एरिया में इतने सारे बंदे तो आया नहीं करते हैं, ये सारे बंदे आ क्यों रहे। जिसके जवाब में अपना ये वाला बंदा देता है कि ईस्ट एंड वेस्ट गेट में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है जिस वजह से बंदे लोग ये वाला गेट अपना रहा है। तब इस बात को सुनकर उस अपना नाइटल फॉक्स कहता है आगे बता चुप क्यों हो गया। तब इस बात को सुन के अपना बंदा आगे कहता है कि उसने तो ये भी सुना था सिटी के बाहर गेट वगैरह में आउटर मतलब पेरीमीटर में पर्सनल यानी कि बंदे के नंबर ज्यादा कर दिया गया है। इसके अलावा वो लोग सस्पिशियस दिखने वाले लोगों के लगेज वगैरह भी चेक कर रहे। तब इस बात को सुनकर उस तरफ फिर से अपना नाइटल फॉक्स वही एनआईन वाला मुंह आना तो कहता है कि हम लोग को ये सब कुछ करना पड़ रहा है बस एक सिर्फ चोर को पकड़ने के लिए। हाँ, तो अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना ये वाला बंदा कहता है कि यंग मास्टर वो कोई ऑर्डिनरी चोर नहीं है, इसलिए हम लोग को एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स मन में सोच रहा है कि अगर ये लोग चेक वगैरह करने में पर्सनल वगैरह बढ़ाने में इतना एफर्ट लगा रहे तो मतलब यही एफर्ट वो लोग अगर इमेजिन करो मतलब अगर उस चोर को पकड़ने में लगाए तब क्या होगा। तो मतलब यहाँ ये बात सोचने का क्या मतलब हुआ, ये लोग ये काम कर ही रहे थे इसलिए ताकि उस चोर को वो लोग पकड़ पाए। जिसका जवाब यार वो नेक्स्ट पैनल हम लोग को मिलता है क्योंकि मीटिंग में अपने नाइटल फॉक्स का फादर वही बताता है कि हम लोग एक ऐसे बंदे को किस तरह पकड़े जिसका चेहरा आज तक देखा नहीं गया है और वो बंदा एक्चुअली कौन है हम लोग ये भी नहीं जानते हैं। तो हम लोग एक्चुअली इनोसेंट एक बंदे को भी पकड़ सकते हैं। उसके जब में उस तरफ अपने रेड वाले बंदी चाय भी दे कहता है कि इसलिए तो गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टिगेटर करने वाले बंदे को भेजा है। तो यारो वही वाला बात को याद करते यहाँ पे प्रेजेंट में अपने नाइटल फॉक्स के शरीर से गुस्से में ही धुआं आने लग रहा है क्योंकि वो रेड वाली बंदी काफी अच्छे से अपने नाइटल फॉक्स फादर के साथ टीम अप कर लिए है। उस तरफ सोमी भी अपने रेड वाले बंदी को मतलब भाभी शायद मान चुके हैं। तो मतलब इन्हीं चीजों को सोचते हैं अपना नाइटल फॉक्स का एकदम शरीर से गुस्से में ही धुआं आने लग रहा है। लेकिन अब यहाँ इस माहौल को तोड़ते हैं अपना ये वाला बंदा किसी सस्पिशियस बंदे को देखे कहता है कि भाई रुक तेरे उस बैग में क्या है रे। जिस बात को सुन के अपना वो वाला बंदा अपने बैग के अंदर दिखा देता है कि इस बैग के अंदर मतलब वही सोयाबीन से जो फील्ड से वो यहाँ पे बेचने के लिए लाया है। जिस बात सुन के अपना एक कार्ड वाला बंदा इसको एंट्री पास दे देता है। लेकिन अब ये चीज को अपना नाइटल फॉक्स देख रहा था। उसके बाद ही जब इस बंदे को एंट्री मिल जाता है तब ये बंदा एंट्री करते वक्त बड़ी तेजी से चला जाता है, जो चीज भी अपने नाइटल फॉक्स ने नोटिस किया था। लेकिन अब वहां से सनसेट गए हम लोग को फिर से इसी वाले बंदे के वही सोयाबीन्स को दिखाया जाता है, जो कि ये वाला मर्चेंट परचेस करते वक्त कहता है कि तेरा सामान अच्छा है इसलिए मैं तेरे को 10 लियांग दूंगा, लेकिन अगर तेरे पास और ज्यादा होता तब मैं कम प्राइस में ले सकता था। तो यहाँ जैसे कि दिख रहा है अब तक दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो बंदा एक सिंपली मर्चेंट है, लेकिन अभी उसी के बाद हम लोग इस बंदे के आवी चेहरे को दिखाया जाता है, जिसको देख के पता चल रहा है ये बंदा सच ही सच सस्पिशियस है। क्योंकि इसी के बाद हम लोग को
अपने मर्चेंट ग्रुप के एक बंदे को देखा जाता है जो कि वेस्ट गेट से क्या सेल वगैरह हुआ है इसके रिपोर्ट लेके आया था, जिसके बारे में अपना ये वाला बंदा पिलर के पीछे से सुन रहा था। यानी कि ये जगह ऑब्वियसली जहाँ पे फंड्स वगैरह का हिसाब किताब होता है। तो ये चीज ये बंदा मतलब मन में सोच रहा है कि तो ये चियान हजिन मर्चेंट ग्रुप का वॉल्ट है, यानी कि वही जहाँ हिसाब वगैरह होता है और फंड्स वगैरह रहता है। तब उस सीन के बाद हम लोग को ये बंदे मतलब वहीं पे सब कुछ सुन रहा था, इस चीज को देखा जाता है क्योंकि इसके बाद अपने चियान हजिन मर्चेंट ग्रुप के अंदर कौन कौन सा सामान जा रहा है, क्योंकि ये वाला बंदा अब वाइन लेके जा रहा है, जिस चीज को भी ये गार्ड अच्छी तरह से चेक कर रहा है, इस बंदे को क्वेश्चन कर रहा है। इन चीजों को देखते हुए ये बंदा अब साइड हो जाता है। तो यहाँ इसी सीन के बाद हम लोग को ये बाजार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से अपना यही वाला बंदा चलते हुए एक गली के साइड जाता है, जहाँ ये देख रहे हो ईंट को निकाल के सीक्रेट मैसेज को लेके जाने वाला ही था। लेकिन क्या अपना नाइंटल फॉक्स ऊपर से सब कुछ देख रहा था, तो वो नीचे उतर के वही दीवार के पास मतलब जो सीक्रेट मैसेज रखने वाला ईंट है ना, उसको निकलते ही कहता है कि मैंने तेरे को फॉलो किया था क्योंकि तू एक नॉर्मल फार्मर नहीं लग रहा था, तेरे फुटस्टेप ट्रेन लग रहा था। इसके अलावा तू हमारे चियान हजिन मर्चेंट ग्रुप के वॉल्ट के आसपास टाइम पास कर रहा था। लेकिन अब इस चीज को देख के उसने अपने ये सस्पिशियस वाला बंदा अपने नाइंटल फॉक्स से पूछता है कि तू कौन है, जिसका जवाब अपना नाइंटल फॉक्स उस सीक्रेट मैसेज को पढ़ते हुए कहता है चियान हजिन टुनाइट। तो फिर ये बताओ आज रात का तुम लोग का क्या प्लान है। तब इज्जत को सुन के उस तरफ सस्पिशियस बंदा कहता है कि मैं नहीं जानता तू क्या कह रहा है। यह बोलते ही अपने सस्पिशियस बंदा भागने लगता है वहां से। लेकिन क्या अपना नाइंटल फॉक्स उसी गली के उस तरफ पहुंच जाता है। तो यार वो जगह से ये सस्पिशियस बंदा कोई मैसेज ले नहीं रहा था, बल्कि सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके मैसेज दे रहा था। तो अब उस तरफ अपना नाइंटल फॉक्स कहता है कि यार तेरा की दिमाग कार्प मच्छी की तरह है क्या, जो तू भूल गया बस थोड़ी देर पहले ही तू क्या कर रहा था। लेकिन अब उस तरफ अपनी सस्पिशियस बंदा मन में सोच रहा है कि उसका एस्केप वाला मार्शल आर्ट वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट है और उस मार्शल आर्ट में वो एक्सपर्ट भी है। इसके बावजूद भी वो अपने नाइंटल फॉक्स के हाथों इस तरह मतलब फंस गया है। तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब उस तरफ अपना नाइंटल फॉक्स इस बंदे को टोन मरते कहता है कि यार तेरे को फेस टू फेस देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि तू उतना मतलब इम्प्रेसिव है। इस बात को छोड़ के लेकिन तेरा स्किल काफी डिसेंट है, ये बात तो मैं कहूंगा। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने सस्पिशियस बंदा कहता है कि अपने नाइंटल फॉक्स ने गलत आदमी को पकड़ लिया है क्योंकि वो चोर नहीं है। लेकिन अब इस चीज को सुनकर उस तरफ अपने नाइंटल फॉक्स कहता है कि इतना डर क्यों रहा है और ऐसा तो कंफ्यूज क्यों कर दिया कि तू चोर है, क्योंकि मैंने तो पूछा नहीं तू चोर है कि नहीं। तब इस बात को सुन के अपना ये वाला बंदा बड़ी तेजी से उस नैरो गली से निकल के चल ही जाता। लेकिन उसी वक्त जैसे कि मतलब दिख रहे हो छलांग के नीचे से अपना नाइंटल फॉक्स उसके पैर को पकड़ लेता है और पैर कहता है कि सीधा सीधा बताएगा या मार खाना पसंद करेगा, पहले तो ये बता। लेकिन अब वहां से सुनते उठ गए हम लोग हमारे नाइंटल फॉक्स के फादर को देखे जाता है, जो कि इस बेगर सेक्ट के बुढ़े को रिसीव करता है, जिससे अपना बेगर सेक्ट का बुढ़ा कहता है कि वो इस बार मार्शल अलायंस के इन्वेस्टिगेट काम के लिए नहीं आया है, वो बल्कि उसके बेगर सेक्ट के इन्वेस्टिगेट काम के लिए आया है। तो अब इस वक्त सुनिए उसका मतलब नाइंटल फॉक्स का फादर पूछता है कि एक एल्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया है, इसका क्या मतलब हुआ। जिसका जवाब अपने बेगर सेक्ट का मेंबर देता है कि जैसे कि सब लोग को पता है हम बेगर सेक्ट के बंधु लोगों को ढूंढ लेकर वे सबसे ज्यादा अच्छा होते हैं। लेकिन अब उस तरह पे इन बातों को सुनते हमारा नाइंटल फॉक्स का फादर मन में सोच रहा है कि जैसे कि रेड वाले बंदी ने कहा था बेगर सेक्ट से सच्चेमुच में एक एल्डर को भेजा गया है, इसका मतलब मुरीम अलायंस के प्राइड इस बार काफी हट हुआ है। लेकिन अब वहाँ से संसद के हम लोग हमारे रेड वाले बंदी को दिखाई जाता है और उसके साथ इस बॉडीगार्ड वाले बंदे को भी, जिसके बातों से ऐसा पता चला कि कहीं पे कुछ कांड हो गया है, जिस कांड को बेगर सेक्ट के बंदों ने अंजाम दिया है, जिसके बारे में अपना मतलब रेड वाले बंदी का अंदाजा था कि वो कांड होगा, लेकिन वो कांड बेगर सेक्ट के बंदे लोग करेंगे ये पता नहीं था। लेकिन अब इस चीज को सुन के अपने बॉडीगार्ड वाला बंदा अपने रेड वाले बंदी से पूछता है क्या इस इंसिडेंट के बारे में यंग मास्टर यानी कि अपने नाइंटल फॉक्स को बता देना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग ना बताए ना तो अपने नाइंटल फॉक्स का ब्लेड उनकी तरफ भी टर्न हो सकता है। लेकिन अब इस चीज को सुन के उस अपने रेड वाले बंदी कहती है कि वो लोग सिर्फ अपने नाइंटल फॉक्स के पीछे इन्वेस्टिगेट करने के लिए बंदे को भेज के लाइन को क्रॉस कर दिए थे, तो इसका मतलब
हम लोग को हमारे जो ट्रू पर्पस है उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, जिससे अपना नाइनटेल फॉक्स और ज्यादा नाखुश हो हमसे। तो अब इस बात को सुन के अपने बॉडीगार्ड वाला बंदा रेड वाले बंदे से पूछता है कि लेडी, मैं आपसे इम्प्लॉयड क्वेश्चन अगर पूछूं तो आप किस तरह के रिलेशनशिप अपने नाइनटेल फॉक्स के साथ बिल्ड करना चाहते हैं? जिसका जवाब ऑब्वियसली हम लोग को दिखाई नहीं जाता कि अपने रेड वाले बंदे ने क्या दिया है, लेकिन अब ऑफिसर पे फिर से हम लोग को अपने बेगर सेक्ट के वो बुढ़े और अपने नाइनटेल फॉक्स के फादर को दिखाया जाता है, जो लोग मीटिंग में अभी तक बात कर रहे हैं कि किस तरह बेगर सेक्ट के बंदे लोग उस बंदे को ट्रैक कर रहे थे, जिसको मैं अजीम कर ले रहा हूँ कि मतलब वो बंदा गॉड ऑफ थीफ है, जिसका नजर अभी अपने चियान हजीम के मर्चेंट ग्रुप के वॉल्ट के ऊपर पड़ गया है। लेकिन उसे पता नहीं है इस वॉल्ट को अपना नाइनटेल फॉक्स खुद प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरह मीटिंग में हम लोग मतलब इस बेगर सेक्ट के बुढ़े को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा है कि हम लोग उसको ट्रैक करने के प्रोसेस में कई बार आमने सामने आए हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उस थीप को पकड़ नहीं पाया, इसलिए वो लज्जित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाए। वो गॉड ऑफ थीप भागने में, मार्शल आर्ट में एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में वो बंदा एक घटिया किस्म का बंदा है। तब इस बात को सुन के उस टाइम नाइनटेल फॉक्स का फादर एक नॉर्मल सा रिएक्शन देता है, जैसे कि उस बंदे के बारे में भी अपने नाइनटेल फॉक्स के फादर को पता था। जिस चीज को देख के उस तरफ अपनी बेगर सेक्ट के एल्डर की आंखें बाहर आ जाता है, क्योंकि वो यह वाला रिएक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन उस तरफ अपने नाइनटेल फॉक्स का फादर आगे कहता है कि वो लोग उस बंदे के उसी वर्थलेस एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को देख के एक कई सारी जगह पे ट्रैप बिछाने का प्लान किया है। लेकिन अब इस बात को सुन के अपने बेगर सेक्ट का बुढ़ा हंसते हुए मतलब कहने लगता है कि मैंने कभी भी इस इंफॉर्मेशन को हमारे बेगर सेक्ट से बाहर लीक नहीं किया है, तो आपको कैसा पता चला? और आपने तो एडवांस में उस बंदे से निपटने के लिए कई जगहों की तैयारी भी कर दी है। तब इस वक्त सुन के अपने नाइनटेल फॉक्स का फादर अपने रेड वाली बंदी को बुलाता है, जो कि इन दोनों के मीटिंग रूम के बाहर आते वक्त कहता है कि अच्छा तो गेस्ट आ गए। लेकिन यहाँ जब ये दोनों एक दूसरे को मुंह देखते हैं ना, तब ये दोनों ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं। उस तरह बिगड़ सकता है ये वाला बुढ़ा चिल्ला चिल्ला के अपने नाइनटेल फॉक्स के फादर से पूछता है कि इस औरत ने आपको वो इन्फॉर्मेशन दिया है लॉर्ड, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? जिस वक्त उस तरह अपनी रेड वाली बंदी भी गुस्सा होते मन में सोच रहा है कि अब इसलिए बुढ़ा बेगर यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन उस तरफ तो अपनी बेगर सेक्ट इस बुढ़े की बात खत्म नहीं होता। वो अपने मतलब नाइनटेल फॉक्स को फादर कहता है कि लॉर्ड प्लीज अब इस औरत को बाहर निकल दीजिए। आपको शायद पता नहीं ये औरत वो मून पैलेस जगह का मास्टर है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने नाइनटेल फॉक्स का फादर कहता है कि ये रेड वाली बंदी उसका गेस्ट है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने बेगर सेक्ट का बुढ़ा और मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि नहीं नहीं ये बात नहीं है लॉर्ड, मैं आपसे मतलब पूछ रहा हूँ आपने इस तरह की औरत को गेस्ट के तौर पे अलाउ कैसे किया? जिसका जवाब अपना नाइनटेल फॉक्स का फादर देते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी जानता था ये बंदी कौन है, और वैसे आप भी इसको एक गेस्ट कहा है, तो इसलिए जब तक ये रेड वाली बंदी हमारे यहाँ गेस्ट है तब आपको भी इस रेड वाली बंदी को रिस्पेक्ट दिखाते हुए बात करना चाहिए। तब इस बात को सुन के उस तरह बुढ़ा एक गुस्से में मुंह फुलाते बैठ जाता है। लेकिन इस तरफ अपने रेड वाले बंदी मन में सोच रहा है कि वो जानता था एक न एक दिन उसे रिवील करना पड़ेगा उसका आइडेंटिटी क्या है। लेकिन उसने सोचा था वो जब रिवील करेगा तब यहाँ रहना पॉसिबल नहीं रहेगा, तब मतलब चीजें काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएगा। तो मतलब उसका प्लान ही था जब वो रिवील करेगा तब मतलब जाते वक्त ही वो रिवील करेगा कि वो कौन है। लेकिन इस तरह अपने नाइनटेल फॉक्स के फादर को न बल्कि पता था कि वो कौन है, बल्कि उसने जानने के बाद एक्सेप्ट किया, वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सच में ये पर्सन एक ग्रेट पर्सन है। इस बात को सोचने के बाद अपने रेड वाली बंदी आगे अपने मन में सोच रहा है कि अगर इस तरह के एक व्यक्ति उसका फादर इन लॉ हो तब वो अपने नाइनटेल फॉक्स से शादी के बारे में सीरियसली सोच सकता है। तो अब यारो यहाँ कमेंट करके बताओ किन किन को लगा अपनी इस रेड वाली बंदी का चक्कर अपने नाइनटेल फॉक्स के साथ पड़ेगा, इस तरह से नहीं तो उस तरह से। किन किन को लगा कौन में बताना, ठीक है ना। लेकिन अब स्टोरी में मीटिंग में इस तरह अपने बिगड़ सकता है बुढ़ा है, उस तरफ रेड वाली बंदी इस तरफ है, और इन दोनों के बीच में अपना नाइनटेल फॉक्स का फादर है। तो उस तरफ से बिगड़ सकता अपना बुढ़ा स्ट्रेटेजी बताता है कि अब जबकि इन लोगों का तैयारी टॉप नॉच होगा तब इसका मतलब हम लोग सिर्फ उन तैयारी से ही उस बंदे को थका देंगे, उसके बाद हम लोग के पास ग्रेट चांस होगा स्ट्राइक करने का। इसके अलावा अपने बिगड़ सकता बुढ़ा मार्शल अलायंस से टॉप नॉच एक्सपर्टों का रिक्वेस्ट भी करेगा। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ रेड वाली बंदी मतलब एग्जाम्पल देता है किस तरह बैटल फील्ड में टॉप नॉच एक्सपर्ट के रहते हुए भी किसी जनरल को ह्यूमिलिएट करके वो बंदा चला गया था। तो आप इस पॉइंट पे उन लोगों को
पेटी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके अलावा इन लोगों के पास न बल्कि वो सारे बंदे हैं जो सिर्फ मार्शल आर्ट में स्किल्ड है, बल्कि वो सारे बंदे भी है जो कि स्ट्रेटेजी बनाने में एकदम ही एक्सपर्ट है। इसके अलावा अपने साइड तो टॉप नॉच एक्सपर्ट ऑलरेडी मौजूद है। तो अपनी बेगर सेक्ट के एल्डर का वो सुपरफिशियल जो मेजर्स वगैरह में बात कर रहा है ना, वो काम ही नहीं आएगा, बल्कि इसका प्लान काम आएगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने नाइट एल्फ का फादर पूछता है कि अपने रेड वाले बंदी ने कि दो टॉप नॉच एक्सपर्ट के बारे में कहा, तो वो दो कौन है? जिसका जवाब देते हुए अपने रेड वाले बंदी मतलब अपोलोजाइज करता है। उसने लॉर्ड को नहीं बताया है, लेकिन फिर भी पहला टॉप नॉच एक्सपर्ट तो उनका यंग मास्टर खुद है और दूसरा बंदा हेड है आम्यांग जूका। जब ये नाम मेरे को समझ नहीं आया, इस शायद इस रेड वाले बंदी के ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा शायद। लेकिन अब उस चीज को छोड़ के अपने नाइट एल्फ के फादर को पहली बार पता चला कि उसका बेटा एक टॉप नॉच एक्सपर्ट है। लेकिन अब उस तरफ इन बातों के जवाब में ये बेगर से बुड्ढा कहने लगता है कि इस रेड वाले बंदी के ऑर्गेनाइजेशन का हेड एक टॉप नॉच एक्सपर्ट है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है। उसकी जगह अपने नाइट एल्फ हॉक एक टॉप नॉच एक्सपर्ट के लेवल तक तो पहुंच गया है, लेकिन वो अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है। जिस चीज को अपने रेड वाले बंदे ने से नोटिस किया होगा कि अपने नाइट एल्फ हॉक काफी हेस्टली डिसीजन वगैरह लेता है। लेकिन अब इन बातों को सुनते हुए उस तरफ अपने रेड वाले बंदी मन में सोच रहा है कि इस बुढ़े को पता नहीं है मतलब अपने नाइट एल्फ हॉक का एक्चुअल वर्थ क्या है। लेकिन उस तरफ इस बात को बोलने के बाद उसे मतलब पता चला उस तरफ अपने नाइट एल्फ हॉक का फादर भी बड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि लॉर्ड, मेरे एक कहने का मतलब नहीं था, आपका बेटा ऑब्वियसली एक टॉप नॉच एक्सपर्ट है। लेकिन इन बातों का और एक्सप्लेनेशन को ना सुन के अपना मतलब नाइट एल्फ हॉक का फादर कहता है कि हाँ आगे आप स्ट्रेटेजी बताइए, क्या बताना चाहते थे। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ बेगर सेक्टर ये बुढ़ा कहता है कि लॉर्ड, मैं नहीं जानता इस रेड वाले बंदे ने आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ आपको, वो गॉड ऑफ थीफ का मोटिव पैसा नहीं है। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ नाइट एल्फ का फादर तो मतलब हैरान हो जाता है कि गॉड ऑफ थीफ को पैसे से मतलब नहीं है, तो मतलब यहाँ उससे मतलब क्या है एक्चुअली। जिसका जवाब एक और आ रहा है कि शायद ये फेम हो सकता है। लेकिन उस तरफ अपने रेड वाले बंदी कहता है कि वो गॉड ऑफ थीफ का मोटिव फेम भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तब वो खुद को इस तरह मटिकुलसली छुपा के नहीं रखता। तो अब इस बात को सुन के उससे अपना बिगड़ सकता बुढ़ा रेड वाले बंदे को कहता है कि ऐसा लग रहा है तुम लोगों के पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि इस गॉड ऑफ थीफ का एक्चुअल मोटिव क्या है, क्योंकि ये लोग भी शक कर चुके हैं कि इस गॉड ऑफ थीफ का मास्टरमाइंड कोई और ही है। तो अब ये मास्टरमाइंड कौन है, इस कारण में जब नाइट एल्फ का फादर पूछता है तब अपने बेगर सकता बुढ़ा कहता है कि बैटल फील्ड में वो गॉड ऑफ थीफ ने जितना पैसा एक्चुअली लूटा था वो थोड़ा बहुत ही था, लेकिन रूमर तो इस तरह जंगल में आग की तरह फैल गया कि गॉड ऑफ थीफ ने पूरा का पूरा बैटलफील्ड का फंड ही लूट लिया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ऑब्वियसली इस न्यूज की वजह से जो सारे बंदे लोग बैटलफील्ड में अपने पैसे को लगा रहे थे वो सारे के सारे बंदे सडनली बैटलफील्ड में जितने भी पैसे उन लोगों ने लगाए थे उन पैसे को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन इंसिडेंट से बिगड़ सेक्ट को तो अंदाजा लग गया था कि मास्टरमाइंड जो है ना वो एक्चुअली इसी एस्पेक्ट का इस्तेमाल करवा रहा है उस गॉड ऑफ थीफ से। इसका मतलब समझ रहे ना, बैटलफील्ड में डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है और पैसे बैटलफील्ड में ना जाके अलग अलग जगह पे फैल चुका है। तो अब इस बात को सुन के जो कि काफी सीरियस बात है, तो सरवर ने नाइट एल्फ का फादर पूछता है कि क्या किसी भी हालात में उन लोग को पता है कि ये मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। जिस बात का जवाब ऑब्वियसली अपने बेगर सेक्टर बुढ़ा देता है कि उन लोग का भी अंदाजा नहीं है, लेकिन जल्दी अंदाजा लग जाएगा। लेकिन उस बात को छोड़ के वो जो बैटल फील्ड में जाने वाले पैसे बाहर इधर उधर जा रहे, अगर वो पैसे कहीं और जगह कॉन्सेंट्रेट हो तब वो पैसे ग्रेजुअली सरफेस में आएंगे, तब जाके इन लोगों को पता चलेगा। जो बात की अपने रेड वाले बंदे ने कहा कि तब उस पॉइंट में इन सभी बंदों को वेट करना पड़ेगा कि वो कौन मास्टरमाइंड है, वो खुद ही खुद को रिवील करे। तब ये बात जब उस तरफ इस बिगड़ सकते बुढ़े ने सुना तो वो मतलब टोन मारने लगता है कि एक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होके आपको अंदाजा नहीं है इसके पीछे एक मास्टरमाइंड हो सकता है। ये सच में एक पूर्ण एक्सक्यूज है। यह बोलने के बाद अपने बेगर सेक्ट का बुढ़ा अपने आप का मतलब बोस्टिंग करने लगता है कि बेगर सेक्ट कितना अच्छा है, इन लोगों के पास सब कुछ का इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो बंदे लोग खुद को बेस्ट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल खुद को देते हैं उनके पास अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना होना तब वो लोगों को खुद को एक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ यार आप लोगों के साथ याद होगा तो अपने नाइनटेल फॉक्स को उसके बुढ़े मास्टर ने कहा था कि मोरियम वर्ल्ड में दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको बेस्ट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो तब मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि बेगर सेक्ट और ये रेड वाले बंदी के जो ऑर्गेनाइजेशन है
ये दोनों ही बूढ़ी वर्ल्ड पे सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तेवर स्टोरी में इस तरह अपने रेड वाले बंदी उन मॉकिंग करने वाले बातों को सुन के रिवील करता है कि रिसेंटली सपा यंग जो सेक्ट और सदन सेक्ट के लोग हामुन जिस वेयर हाउस को मैनेज करते हैं उस वेयर हाउस में मीटिंग बुलाए थे, जिस मीटिंग का कंटेंट अभी इन लोगों को पता नहीं है कि मतलब उस मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया है, लेकिन ये लोग इस चीज से ये चीज का अंदाजा लगा दिए है सफाई का लीडर चॉल मसिंग हो सकता है। तो अब ये बात बोलने के बाद अपने रेड वाले बंदी अपने नाइट फॉक्स को फायर कर कहता है कि मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ कि वो बंदा उस गॉड ऑफ थीफ के कांड में रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब उस तरफ अपनी इस बुढ़े को, अपनी इस बेगर सेक्ट के बुढ़े को मतलब झटका लगता है ये चल मसिंग नाम को सुन के। लेकिन अब वहाँ से सेंसर टके हम लोग को फिर से अपने नाइट फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे को आसानी से वही पे पकड़ के इन्फॉर्मेशन ले लेता है, वही चल मसिंग का, कि मिस्टर सस्पिशियस बंदे तेरे कहने का मतलब ये है वो चल मसिंग गॉड ऑफ थीफ के मास्टरमाइंड वाला बंदा है। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपनी सस्पिशियस वाला बंदा कहता है कि सही पकड़े, यस सर वही मास्टरमाइंड है। लेकिन अब यहाँ अब जबकि अपने नाइट फॉक्स को सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो वो इससे पूछता है कि अगर वो मास्टरमाइंड है तो फिर वो अपने मतलब चियन हाजिन मर्चेंट ग्रुप को ही क्यों लूटना चाह रहा है, वो तो आसानी से बैटल फील्ड को लूट सकता है ना। तो अब इस सवाल का जवाब इससे पहले अपनी सस्पिशियस बंदा दे पता, वो बंदा ग्रीन होके वहीं पे मर जाता है। लेकिन यहाँ अपने नाइट फॉक्स का पता नहीं चलता, इसलिए वो इससे पूछता है कि आपको तो अचानक से मरने की एक्टिंग करेगा, चल बता। लेकिन अब यहाँ ये बंदा कुछ क्या बता उससे पहले अपने नाइट फॉक्स के पीछे से ये तीनों निंजा टाइप बंदे अपने नाइट फॉक्स को कहने लगता है कि वो बंदा आप कुछ और बता नहीं पाएगा क्योंकि मैंने उसको इससे पहले पॉइजन मार दिया है। तेवर यहाँ वो सस्पिशियस बंदा मरा नहीं था, वो पॉइजन की वजह से दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। इस चीज को देख के वो निंजा टाइप बंदा कहने लगता है कि इसको क्या लगा ये सब इंफॉर्मेशन रिवील करने के बाद आसानी से मर जाएगा, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। तो अब यहाँ से सेंसर के हम लोग अपने नाइट फॉक्स के उसी बुढ़े को देखा जाता है जो कि अपने नाइट फॉक्स को एजुकेट कर रहा है पॉइजनस कूक के बारे में, यानी पॉइजनस इंसेक्ट के बारे में। तो अपना बुढ़ा अपने नाइट फॉक्स को ज्ञान देने लगता है कि मुरीन वर्ल्ड में इस तरह के अजीब आर्ट मौजूद है जिसमें आप इंसेक्ट्स को दो के पेयर में रेस कर सकते हैं। तो यहाँ जब इस पॉइजनस आर्ट में उन दोनों में से एक गू को या कह लो पॉइजनस इंसेक्ट को एक बंदे को खिला दिया जाता है, तब वो बंदा पैरासाइट्स हो जाता है उस इंसेक्ट के द्वारा। लेकिन इस तरफ जबकि इस इंसेक्ट को एक पेयर में रेस किया गया है तो ये दो इंसेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर इस दूसरे वाले इंसेक्ट को टॉर्चर करेंगे तब वो टॉर्चर कितने दूर वो नेक्स्ट वाला बंदा जो मतलब पैरासाइट्स हुआ है ना उस इंसेक्ट से, वो मतलब कितने भी दूर क्यों ना हो वो उस टॉर्चर को महसूस करेगा। तो यहाँ मतलब अपना बुढ़ा आगे एक्सप्लेन करता है कि जरा इमेजिन करो एक इंसेक्ट आपके शरीर के अंदर ऑर्गन्स को काट रहा है, तो वैसे हालत में जिस बंदे को ये इंसेक्ट काट रहा है वो बंदा कितना ज्यादा पेन को महसूस करेगा, खास करके वो पैरासाइट वाला इंसेक्ट एक पॉइजनस इंसेक्ट है। तो यहाँ यार जैसे देख सकते हो आपने नाइट फॉक्स को अपने बुढ़ा ये सारी ज्ञान की बातें दे रहा था कि मतलब इस पॉइजनस गो की मदद से भी मार्शल वर्ल्ड में डोमिनेंस हासिल किया जा सकता है और ये हुए भी है। और मतलब ये ज्ञान किस तरह खाते वक्त अपने नाइट फॉक्स के सर के ऊपर कितने सारे पत्थर रख के मतलब दे रहे देख रहे हो। तो यहाँ अपने नाइट फॉक्स भी अपने बुढ़े से कहता है कि खाते वक्त इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने के जरूरी है बुढ़े, जिस वजह में अपना बुढ़े भी कहता है कि स्वाद आ गया। यानी कि ये वाला मास्टर डिसाइबल का रिलेशनशिप काफी टीस होने वाला और फन लविंग टाइप है, जिस चीज के बारे में हम लोग को पहले से पता तो है। लेकिन अब उस फ्लैशबैक से हम लोग का भी करंट कैसे देखे जाता है जहाँ की अपना नाइट फॉक्स इन लोगों को देखते हुए मन में सोच रहा है कि इन दी एंड जो बंदा उस तरह पॉइजनस गो को निगल जाते हैं तब वो बंदा सिर्फ अपने मास्टर के हाथों टॉर्चर होकर मर सकता है या नहीं तो खुद सुसाइड कर सकता है। इसके अलावा उस बंदे के पास कोई चॉइस नहीं रहता है। इस बात को सोचने के बाद अपना नाइट फॉक्स आगे अपने मन में सोच रहा है कि इन बंदों ने कहा ये सारे बंदे पहले से देख रहे थे ये बंदा कितने और ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिवील करे। तो जब ये बंदा इन लोग के इंटरेस्ट के खिलाफ और ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिवील करने वाला था तभी बंदे लोग एक्शन लिए। लेकिन अब बाहर अपना नाइट फॉक्स इन लोगों को कहता है कि अगर इस बंदे को पता होता उस पॉइजनस गो को निगलने के बाद इसका सब क्या होगा, तभी बंदा कभी भी उस पॉइजनस गो को नहीं खाता। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है मेरे को पता चल गया है तुम लोग इस बंदे के साथ नहीं हो, और ये भी पता चल गया है कि ये बंदा बात करने में इंटरेस्टेड है तुम लोगों से ज्यादा, इसलिए क्या प्लीज तुम लोग इसको इस पेन से थोड़ा कुछ देर के लिए रिलीव करोगे, वरना बिना कुछ बता के मर जाएगा। लेकिन अब इस चीज को सुन के उस तरफ अपने निंजा टाइप बंदा कहता है कि इस बच्चे ने हमारे मास्टर के नाम को सुन लिया है, तब इसका मतलब
इस बंदे को अब यहाँ मरना पड़ेगा। ये बोलते अपने ये दो निंजा वाले बंदे अपने नाइट एल्फ फॉक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिस अटैक को ऑब्वियसली अपने नाइट एल्फ फॉक्स डॉज करते हुए मन में सोच रहा है कि ये निंजा लोग बोल्डली दिखाते हुए अपने नाइट एल्फ फॉक्स के एको पॉइंट के ऊपर निशाना लगा रहा है। इसका मतलब तो एक ही है, ये बंदे लोग अनऑर्थोडॉक्स बंदे लोगों से बिलोंग करता है, जिनके मार्शल आर्ट सिर्फ दुश्मन के वीकनेसों को ऊपर बार करना ही सिखाता है। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में अपने नाइट एल्फ फॉक्स जानने के बावजूद भी उसको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे दिख रहे हो अपना नाइट एल्फ फॉक्स एक माथे के ऊपर क्लिक करता है और एक निंजा गया। इसी के बाद ऊपर से जब ये दूसरा वाला निंजा अपने नाइट एल्फ फॉक्स के आंखों के ऊपर बार करता है, तो अपने नाइट एल्फ फॉक्स उसके डिफेंसिव ची की मदद से ही उस मतलब डैगर को रोक लेता है वहीं पे हाथ पे। तो है इस चीज को देख के अपने निंजा वाला बंदा मतलब मन में कुछ सोच पाता उससे पहले तो अपने नाइट एल्फ फॉक्स कहता है क्यों इस तरह की चीज इससे पहले तूने कभी नहीं देखा क्या। ये बोलते है इस बंदे को भी एक मुक्के से हवा में उछाल देता है। इसके बाद इस इन दोनों की लेटे बंदे के पीछे आते हुए कहता है कि अबे ओए ओए अब तेरी बारी, किधर भी जाने की कोशिश मत कर और वो पॉइजनस गो का जार मेरे को जरा देता हो। तो यहाँ जैसे कि दिख रहा है ये वाला बंदा भी कुछ हाँ ना कर पाता इससे पहले अपने नाइट एल्फ फॉक्स ने इसको भी निपटा दिया। तब इस सीन के बाद जब अपना नाइट एल्फ फॉक्स इस पॉइजनस जार के अंदर मतलब उस पॉइजनस गो को देखता है तो वो पॉइजनस गो ऑलरेडी मर चुका है। इसका मतलब वो पैरासाइट होने वाला बंदा यानी कि गॉड ऑफ थीफ उसके अंदर भी वो जो पैरासाइट वाला गो है ना, उसने भी अपने सारे पॉइजन को इसके शरीर में रिलीज कर दिया है और ये बंदा कुछ ही देर बाद मरने वाला है। लेकिन अब वहाँ जैसे कि बताया गया है ये बंदा मरेगा लेकिन टॉर्चर होके मरेगा। तो इसलिए वो अपने नाइट एल्फ फॉक्स को कहता है कि प्लीज मुझे मार दे क्योंकि मैं इस टॉर्चर को और सह नहीं पा रहा हूँ। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपने नाइट एल्फ फॉक्स इसके करीब जाके बैठ के कहता है कि वैसे भी तो मरने वाला है तो ये थोड़ा बहुत पेन इंडोर कर ले, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, रुक। ये बोलते है अपना नाइट एल्फ फॉक्स इस गॉड ऑफ थीफ के शरीर में अपना हाथ रखते हुए अपने एनर्जी की मदद से उस पॉइजनस गो को लोकेट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ अपने नाइट एल्फ फॉक्स मन में सोच रहा है कि उस पॉइजनस गो ने जो ऑलरेडी पॉइजन को इसके शरीर में रिलीज कर दिया है उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ वो अपनी ची की मदद से उस पॉइजनस गो के सारे पॉइजन को इसके शरीर में रिलीज होने से रोक सकता है। तो यहाँ इसी के साथ अपने नाइट एल्फ फॉक्स ने उस पॉइजनस गो को लोकेट कर लिया है। तो वो अपनी ची की मदद से उस पॉइजनस गो के चारों ओर ये बैरियर टाइप बना देता है, जिसकी वजह से वो पॉइजनस गो का जो पॉइजन है वो पॉइजन अब रिलीज होने के बाद इसके शरीर में घुल नहीं जाएगा। तब यहाँ ये कांड करने के बाद अपना नाइट एल्फ फॉक्स बाहर कहता है कि ये नैरोली मिस हो गया। जिस वक्त सुन के उस तरफ अपना गॉड ऑफ थीफ कहता है कि क्या नैरोली मिस हो गया, जिसके जब उस तरफ नाइट एल्फ फॉक्स देते कहता है कि उसने मैनेज कर लिया वो पॉइजनस को मरने से पहले जो आखिरी लीथल पॉइजन रिलीज करे वो पॉइजन तेरे शरीर में ना घुले। तब इस वक्त सुनकर उससे अपने गॉड ऑफ थीफ पूछता है तो फिर क्या मैं मरने वाला नहीं हूँ, जिसका जवाब तो मतलब वही ऑब्वियस है, अपने नाइट एल्फ फॉक्स ने इसकी जान बचाई है, ये बचेगा नहीं मतलब क्या है। तब इसके बाद अपने नाइट एल्फ फॉक्स इस मतलब पूछता है कि चोरी वगैरह करने से पहले तूने क्या खाया था रे, जिसका जवाब अपने गॉड ऑफ थीफ कहता है कि एक्चुअली मैंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन इस पहले वाले दिन में मैंने पालक की सब्जी खाया था। तब इस बात को सुन के उसका अपना नाइट एल्फ फॉक्स कहता है कि साले इसलिए तेरे अंदर से इतना बास आ रहा है, जा जाके खुद को रिलीव कर ले, उसके साथ तेरा वो पॉइजनस गो और वो पालक का गंध भी निकल जाएगा। तब यहाँ इसी सीन के बाद हम लोग को नेक्स्ट सीन में देखा जाता है अपनी गॉड ऑफ थीफ अपने नाइट एल्फ फॉक्स के सामने एकदम झुक के कहता है कि थैंक यू वेरी मच यंग मास्टर, आपने मेरी जान बचाई है, तो प्लीज आप बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जिस बात को सुनकर उस तरफ अपना नाइट एल्फ फॉक्स कहता है कि मैंने तेरे को कहा ना मेरे को तुम लोग का फुल प्लान बताओ, और अभी के अभी पहले तो साले ये बता हमारे चियानाजिन मर्चेंट ग्रुप को लूटने का तेरा मकसद क्या है। जिसका जवाब देते हैं उस तरह अपने गॉड ऑफ थीफ कहता है कि उसको इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है, इसके अलावा उसने जिस पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में लूटा ना वहाँ भी उसने बस पैसे को लूटने का काम किया, इसके अलावा उसके पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे कोई सिग्निफिकेंट प्लान के बारे में आपको पता चले। तो स्टोरी में उन सारे बातों को सुनिए कि गॉड ऑफ थीफ को एक्चुअल प्लान के बारे में कुछ पता नहीं है। तो यहाँ मतलब अपने नाइट एल्फ फॉक्स को काफी ज्यादा गुस्सा रहा है, इसलिए वो गुस्से में पूछता है कि कम से कम तेरे को जिसने उस पॉइजन वाले कीड़े को तेरे खिलाया उसके बारे में तो पता होगा। अबे वो छोड़, तेरे को मास्टरमाइंड कहाँ है जिसका नाम चल मुंह बता रहा था ना, वो कहाँ रहते ये तो पता होगा। जिसका जवाब देते हैं अपने गॉड ऑफ थीफ कहता है कि हाँ ऑब्वियसली मुझे पता है। तब इस बात को सुन के उस तरह अपने नाइट एल्फ फॉक्स कहता है कि चल तेरे को कुछ तो पता है, तब मेरे को गाइड करके लेके चल
उन लोगों के हाइड आउट में उन लोगों ने पहले मेरे चाइनाजन मर्चेंट ग्रुप को टच करने की हिम्मत की है, तो मैं आप कोई रीजन वगैरह सुनने वाला नहीं हूँ। मैं वहाँ पे जाके सब कुछ मेस्ड अप कर दूंगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने गॉड ऑफ थीफ पूछने लगता है कि माफ करना यंग मास्टर, क्या आप मतलब सच करे, क्या मतलब सीरियस है? लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ नाइट फॉक्स कहता है, क्यों आपके तो मरने से डर रहा है क्या? लेकिन अब इस बात को सुन के उस अपना गॉड ऑफ थीफ मन में सोच रहा है कि वो जो चल मुंह है वो वन ऑफ द 24 मार्शल आर्ट मास्टर में से एक है, जिसको कि डेथ किंग भी कहा जाता है। क्या ये बंदा सच में सीरियस है? क्या बंदा मतलब मरने से डरता नहीं है? लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ इसके जो कॉन्फिडेंट डेमिनियर है कि ये बस जाके खुल्लम खुल्ला वो 24 मास्टर में से एक मास्टर से निपट के आएगा। मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ और शायद आगे भी समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन रियलिटी तो ये है, मैं उस पॉइजनस को की वजह से मरने वाला था, लेकिन उस जगह यंग मास्टर ने मेरी जान बचाई है, तो मैं ये काम तो कर ही सकता हूँ। ये सोचने के बाद अपने गॉड ऑफ थीफ वाला बंदा अपने नाइटल फॉक्स को पीछे करने लिए बोल के भागने लगता है। तो यहाँ अपने नाइटल फॉक्स भी वही मतलब धीरे धीरे वही मतलब इसके पीछे करते कहता है कि अब मजा आ रहा है, ये मतलब काफी रिलीव है अगर मैं ऐसे ही मतलब दौड़ू तो बिना किसी को बैगेज की तरह उठाते हुए। तो अब यहाँ से सुन सकते हम लोग को इन तीनों बंदों को दिखाया जाता है जो की अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के इस वाले बंदे से मिलने आया है, जो की जनहन का एब्सोल्यूट मास्टर है और इसका नाम आयन मुसिचिन है। तो यहाँ इन सारी फ्लैटरी वाले बातों को करते हुए अपने तीनों बंदे ग्रीट करते हैं इस बंदे से, जिस वक्त सुन के हमारा ये ऑर्थोडॉक्स वाला बंदा कहता है कि मैं अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एब्सोल्यूट मास्टर हूँ। तुम सालों नामगन क्लैन के बंदे लोग बातों को सुगर कटिंग करना सबसे पहले सीखते हो क्या? तब इस बात को सुन के उस तरफ अपने तीनों बंदे का ये वाला लीडर कहता है कि हम लोग के बातों को इस तरह लिप सर्विस कहना ये सच में डिसरेस्पेक्टफुल चीज है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा आगे मत बताइएगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का ये वाला बंदा कहता है कि तो फिर ठीक है, आपसे मन्नू को चाहिए तुम लोग मेरे को उसी तरह ग्रीट करोगे जिस तरह की ग्रीटिंग और रिस्पेक्ट ग्रीन किंग को देते हो। अब यार ये ग्रीन किंग कौन है? शायद वो फॉरेस्ट किंग हो सकता है, जो मतलब अपने चियानहाजिन मर्चेंट ग्रुप के बिजनेसेस के टेरिटरी को ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा है शायद, ठीक है ना? तो यहाँ आपने ये वाला बंदा मन में सोच रहा है कि इस अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदे जैसे बंदे को ऑफेंड करके इसको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन वो वाला बंदा अगर ग्रीन किंग फॉरेस्ट का मतलब ऑफेंड भी करे तब इसको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मतलब यह बेसिकली ये दो बंदे का लीडर मन में सोच रहा है ये लिप सर्विस दे सकता है। लेकिन अब उस तरह बाहर अपना ये अनर्थोडॉक्स वाला बंदा नीचे उतरते इसको कहता है कि अब जबकि हम लोग एक ही बोट पे सवार है तब तुम लोग को मेरी बात मानना ही पड़ेगा। तो अब यारो वहाँ वो शायद नामगन क्लैन नहीं था, नाम न्यन वाला एक शायद अलग ही क्लैन था, ठीक है ना? क्योंकि बातों से तो देख के ऐसे लग रहा है मैं यार इस स्टोरी को लेके कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। एक के बाद एक नया वाला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा ही जा रहा है, उसके ऊपर से वेबसाइट लोग और ट्रांसलेटर लोग अच्छे से मर रहा है स्टोरी का, वो भी बिना तेल लगाए। खैर छोड़ो, स्टोरी अब उस तरह बात है जहाँ की अपना अनर्थोडॉक्स वाला ये बंदा कहने लगता है कि मेरे कहने का मतलब तुम्हारे ग्रीन फॉरेस्ट को ऑफेंड करने का नहीं था, लेकिन यहाँ मेरा एक्चुअल कहने का मतलब ये है मैं मेरे पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे गर्दन के ऊपर तलवार रखने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब इस बात को सुन गया उस तरफ ये वाला बंदा कहता है कि माय लॉर्ड आप जोक्स को ज्यादा ही आगे बढ़ा रहे, ये बात आपको ही पता है। हम लोग अगर पीसफुली बात करें ना तब हम लोग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा भी नहीं। तब इस बात को सुन के उस तरफ अपने अनर्थोडॉक्स वाला बंदा बहाना मारते इस गर्मागरी महल को और ज्यादा ना गर्म करके पीछे हट जाता है। तब इस चीज को देख के हमारा उस तरह वो वाला बंदा मन में सोच रहा है कि नाम मन क्लैन की जैसे ही मैं भी इस तरह इस बंदे के साथ सेम बोर्ड में हूँ, जो कि ये लोग सेंट्रल प्लेन में जा रहा है, तो इस वाले बंदे को उस अनर्थोडॉक्स वाले बंदे का इंडोर करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप वहां से सुन सकते हम लोग को इस गॉड ऑफ थीफ और अपने नाइटल फॉक्स को दिखा जाता है, जाके अपना गॉड ऑफ थीफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि वो रहा वो जगह अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के आयरन ब्लड फोर्सेस है, और ये आयरन ब्लड फोर्सेस के जो मेन हेडक्वार्टर है वो इस पूरे एरिया का सेंटर में पड़ता है। इसका मतलब रास्ते पे जाते वक्त अपने नाइटल फॉक्स को कम से कम 100 बंदे अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मार्शल आर्ट्स मिल जाएंगे, और अगर नसीब बुरा रहा तो नमन क्लैन के मार्शल आर्ट से मिल जाएंगे उनके वाइल्ड वुल्व्स और बीस्ट लोगों के साथ। तो अब उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स इन इन्फॉर्मेशन लेके बस सिर्फ एक ही बात कहता है कि सुनने में ये जगह तो मजेदार लग रहा है। ये बोलने के बाद ही अपना नाइटल फॉक्स उस पहाड़ से छलांग मारते कहता है कि तू अगर पीछे आना चाहता है ना तब आ सकता है। ये बोलने के बाद जैसे कि मतलब देख रहे हो अपना नाइटल फॉक्स पहाड़ी से छलांग मार के उड़ रहा है। भाई इसको देख के नहीं लग रहा है कि अपना नाइटल फॉक्स गिर रहा है,
लेकिन अब इस चीज को देख के उस तरफ अपने गॉड अपने मन में सोच रहा है कि ये बंदा सच में सटकीला है। मेरे पास से वो सारी जानकारी लेने के बावजूद भी कह रहा है कि वो जगह मजेदार है। लेकिन अब वहां से फिर सीन सब होके हम लोग को आयरन फोर्ट्रेस के अंदर इस अनर्थक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा है कि चीजें काफी स्मूथली जा रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर अपने वो गॉड ऑफ थीफ अपने मतलब चियन हाजिन मर्चेंट ग्रुप को लूट ले और गोल्डन एसोसिएशन को भी लूट लेना, तब लोगों के बीच ऐसा पैनिक छिड़ जाएगा। वो लोग हर एक मतलब 5 एसोसिएशन में से एक को लूट लिया पहले ही, उसके बाद टारगेट है अपने चियन हाजिन मर्चेंट ग्रुप का, उसके बाद इन लोग का नेक्स्ट टारगेट है गोल्डन एसोसिएशन। मतलब यहाँ अगर अपने चियन हाजिन के मर्चेंट ग्रुप को भी लूट ले, तब लोग पैनिक में अपने सारे पैसे को वो चारों के चारों एसोसिएशन से ही वापस ले लेंगे। तब इस प्लान को ठीक से सुन के इस तरफ अपने नमन क्लैन के बंदे लोग कहने लगते कि लोग अपना पैसे ले लेने के बाद वो लोग फिक्र करना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तब तक चोर पकड़ा नहीं गया है। इस वजह से वो लोग वो जो 5 एसोसिएशन है उनमें अपना मतलब पूरी तरह से ट्रस्ट खो देंगे। तब ये लोग अपने एक न्यू एसोसिएशन बनाएंगे। ऑब्वियसली इनके जो एसोसिएशन बनेंगे उसके सेंटर अपना गॉड ऑफ थीफ का सर होगा, कि मतलब इनके नए एसोसिएशन ने गॉड ऑफ थीफ को पकड़ के मार डाला है। तब इनके एसोसिएशन लोगों की नजर में एक ऐसा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगा जो कि गॉड ऑफ थीफ को भी मारने में कामयाब रहा है। इस प्लान को पूरी तरह से समझाते हुए ये नाममैन क्लैन का बंदा भी कहता है कि हमारा वो जो नया एसोसिएशन बनेगा उस एसोसिएशन को हमारे नाममैन क्लैन के वाइल्ड बीस्ट लोग भी जब गार्ड करेंगे, तब वो जगह मोस्ट सिक्योर और पावरफुल जगह बन जाएगा। तब वैसे कंडीशन में ये लोग अगर ना भी कोशिश करना, तब लोग इनके पास पैसा आके देंगे। मतलब यारो इन लोग का प्लान देख रहे हो। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना ये अनर्थक वाला बंदा कहता है कि हाँ जरूर जरूर, तुम्हारा नाममैन क्लैन के बीस्ट लोग भी हमारे बीस्ट से तो अच्छा है, हम लोग जानते हैं। तो भविष्य में तुम लोग को बहुत ही कम करना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचो, वो टॉप 5 एसोसिएशन का डाउनफॉल हमारा आयरन फोर्सेस एसोसिएशन का राइजिंग का वजह बनेगा। ये बोलने के साथ साथ ही ये लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी इन लोग के कान में बाहर से आवाज आने लगता है, जिस चीज सुन के अपने अनर्थक वाला बंदा कहता है कि अभी जाके देख तो बाहर इतना हल्लामा क्यों हो रहा है। तो यहाँ यारो समझदार को इशारा ही काफी है। आप लोग को याद आ रहा है इस तरह के सिमिलर सीन एक और बार हुआ है कि नहीं? तो अगला वही सीन अब यहाँ भी होगा, बस इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा है। तो अब स्टोरी में अपना नाइनटेल फॉक्स इनकी जो फोर्सेस के बाहर दरवाजा है ना, वो इतने बड़े जायंट दरवाजे के ऊपर मुक्का मार रहा है। तो यहाँ 2-3 मुक्के के मारने के बाद ही ये दरवाजा टूट जाता है। लेकिन अब इस चीज को देख के कि अपने नाइनटेल फॉक्स को 2-3 मुक्का मारना पड़ा, वो इसलिए मतलब अपनी गॉड ऑफ थीफ से पूछता है कि ये किस तरह के बैंडेड्स लोग है, इनके दरवाजा इतने हार्ड क्यों है। जिसका जवाब देते अपने गॉड ऑफ थीफ कहने लगता है कि ग्रीन फॉरेस्ट फोर्सेस और आयरन ब्लड फोर्सेस अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन की कोड है। तो ये वाला हाइड आउट ऑब्वियसली कोई ऑर्डिनरी बैंडेड्स वाला हाइड आउट तो नहीं होगा ना। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ नाइनटेल फॉक्स कहता है कि एक चोर तो चोर ही होगा ना, चाहे उसका दरवाजा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए। तब यह बात बोलते है अपना नाइनटेल फॉक्स जब अंदर घुसता है, तब यह वाला बंदा अपनी तलवार निकाल के अपने नाइनटेल फॉक्स को देख कहता है कि तू तो एक बच्चा है, तू यहाँ क्या कर रहा है। यह बात बोल पाता है इससे पहले अपने नाइनटेल फॉक्स ने इसके थोबड़े के ऊपर अपने नाइनटेल फॉक्स ने अपना पैर चिपका देता है। और एक बात और, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट इतना ही लंबा होने वाला है, तो कमेंट करके बताओ इस स्टोरी कैसा लगा आप लोग को। जो कि यार कमेंट करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं हर एक बंदे के कमेंट को रिस्पॉन्स करता हूँ, तो अपना ओपिनियन जनाओ यार। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट बाय।